हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि सब भाई और बहनें खैरियत से होंगे। तो आए भाइयों और बहनों, हम सब मिलके खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें खूबसूरत मौका दिया और हम खुदावंद की हजूरी में आए हैं ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें और बरकत पाएं। तो आए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं। ज़बूर की किताब उसका 78 बाब 1 से लेके 72 आयत तक। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम इसको 2 हिस्सों में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। आज हम पढ़ेंगे 1 से लेके 35 आयत तक। 78 ज़बूर, खुदा और उसके लोग। ऐ मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम में कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदाम की तारीफ और उनकी कुदरत और अजायब जो उसने किए हैं बताएंगे। क्योंकि उसने यकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत कायम की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दे, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसकी रूह खुदा के हजूर वफादार ना रही। बनी इफ्राइम मसल्ला होकर और कमाने रखते हुए लड़ाई के दिन फिर गए, उन्होंने खुदा के अहद को कायम ना रखा और उसकी शरीयत पर चलने से इनकार किया और उसके कामों को और उसके अजायब को जो उसने उनको दिखाए थे भूल गए। उसने मुल्के मिस्र में सुफन के इलाका में उनके बाप दादा के सामने अजीब व गरीब काम किए। उसने समुंदर के 2 हिस्से करके उनको पार उतारा और पानी को तोदा की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल से उनकी रहनुमाई की, रहबरी की और रात भर आग की रोशनी से उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उनको गोया भर से खूब पहलाया। उसने चट्टान में से नदियां जारी की और दरियाओं की तरह पानी बहकाया, तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदा को आजमाया, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बचा सकता है? देखो, उसने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगी। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? पास खुदावन सुनकर गजबनाक हुआ और यकूब के खिलाफ आग भड़क उठी और इसराइल पर कहर टूट पड़ा, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी नजात पर भरोसा ना किया। तो भी उसने अफलाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले
اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا، ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بیچ کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان پر سے پرواز چلائی اور اپنی قدرت سے دکن بہکائی۔ اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند، جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گہرایا۔ پس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی۔ وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، اور وہ ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بغاوت اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ ان کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالیٰ ان کا فدیہ دینے والا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ God bless you all.